आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स डायरेक्टरी के बारे में। पहले आपको बता दें कि टीचर्स डायरेक्टरी होता क्या है और ये किस काम आता है और क्यों जो है टीचर्स डायरेक्टरी जो है अपडेट करना होता है। तो बेसिकली समझिए कि टीचर्स डायरेक्टरी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक जो है पोर्टल है जिस पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो 9, 10 और 11, 12 में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी डिटेल्स जो है अपलोड कराई जाती है। उनकी डिटेल्स में यानी उनका नाम, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, डेट और रिटायरमेंट डेट, इसके साथ विषय, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें विषय, और आपकी जो है बैंक खाते की डिटेल जो है वो अपलोड कराई जाती है। तो इससे संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नोटिफिकेशन दिया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि कब से जो है ये शिक्षक डायरेक्टरी जो है वो अपडेट होगा, इसके बारे में जो है जानकारी दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कब से कब जो है ये टीचर्स डायरेक्टरी जो है वो अपडेट किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि टीचर्स डायरेक्टरी अपडेट क्यों होता है। तो टीचर्स डायरेक्टरी अपडेट इसलिए कराया जाता है ताकि बिहार बोर्ड 2026 यानी हर वर्ष जब भी उसका एग्ज़ाम होता है मैट्रिक का या इंटर लेवल का, तो उसकी कापियों का मूल्यांकन करने के लिए यानी कापियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए जो शिक्षक लगाए जाते हैं वो इसी टीचर्स डायरेक्टरी में उपलब्ध कराए गए उनके विषयों और उनकी संबंधित डेटाओं से बिहार बोर्ड जो है एक सूची निकालती है और एक जो है उनको फिर उनको जो है अलग अलग जगहों पर उनको स्कूल्स में भेजती है और वहाँ पर जो है जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम होता है मैट्रिक का और जो इंटर का जो एग्ज़ाम होता है उनकी कॉपियों का मूल्यांकन जो है वो टीचर वही करते हैं जिनका टीचर्स डायरेक्टरी में जो है अपलोड होता है जिनकी डिटेल, और फिर वहाँ से जो है एक बिहार बोर्ड एक लेटर निकालती है जब एग्ज़ाम जब कॉपी मूल्यांकन से कुछ दिन पहले, और फिर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अगर आप भी 9, 10 या 11, 12 के टीचर हैं तो आप भी अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से ज़रूर अपना जो है वो टीचर्स डायरेक्टरी अपडेट कराइए ताकि आपकी जो विषय है, अगर उस विषय से बिहार बोर्ड जो है वो आपसे मूल्यांकन कराना चाहता है तो फिर वो उसी टीचर डायरेक्टरी के ज़रिए जो है आपको जो है एक लेटर जो है वो आपको मिलता है। तो चलिए बताते हैं कब से कब तक जो है ये टीचर डायरेक्टरी अपडेट किया जाएगा। देखिए, बिहार बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो है एक पत्र निकाला है। जो प्रेषक है परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, दिनांक 30/8/2025 को ये लेटर निकला है और विषय है आगामी माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2026 के लिए माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शिक्षक डायरेक्टरी को ऑनलाइन अद्यतन करने के संबंध में। यानी किन टीचर्स का जो है वो डायरेक्टरी अपडेट किया जाएगा और किन का नहीं, उसके बारे में ये एक नोटिफिकेशन ये जो है बिहार बोर्ड ने जारी किया है। यहाँ बिहार बोर्ड लिखता है कि आप अवगत हैं कि समिति में संधारित माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की डायरेक्टरी का उपयोग कर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं की व्यवहारिक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। यानी 2 तरह की यहाँ पे नियुक्तियाँ होती हैं। पहली नियुक्ति होती है प्रधान परीक्षक, यानी जो आप उस टाइम एक ग्रुप बनता है 5-6 लोगों का जिसमें जो है सह परीक्षक होते हैं और एक प्रधान, यानी अगर 5-6 लोग होंगे तो उनका एक हेड होंगे और बाकी लोग जो हैं वो मूल्यांकन करेंगे और फिर वो उनका काम होता है कि वो जो है वो जांच जो है आपने कितनी कॉपी जांच की है उस सब की वो हेड जो है वो जांच करते हैं। तो इस तरह से दो तरह की जो है नियुक्तियाँ की जाती है। और व्यवहार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन यानी जो सब्जेक्टिव जो कॉपी रह जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव तो चला जाता है बोर्ड में और वहाँ पे जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से जांच की जाती है, लेकिन सब्जेक्टिव जो कॉपियाँ होती हैं उनकी मूल्यांकन जो है वो शिक्षकों से ही कराई जाती है और इसके लिए जो है वो टीचर्स डायरेक्टरी जो है अपडेट कराई जाती है। तो 2 तरह की होती है, एक प्रधान परीक्षक उसमें बनाया जाता है और एक सह परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। समिति में संधारित शिक्षक डायरेक्टरी को आगामी माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए विद्यालय प्रधान के स्तर से ऑनलाइन अद्यतन कराने हेतु सितंबर माह के तीसरे-चौथे सप्ताह में पोर्टल खोले जाने से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। यानी जो है 2026 के लिए, आगामी 2026 के लिए जो मूल्यांकन होना है उसके लिए विद्यालय प्रधान की जो लॉगिन आईडी होती है, बिहार बोर्ड की जो लॉगिन आईडी होती है, उस पोर्टल को कब खोला जाएगा तो सितंबर या
सितंबर के तीसरे या चौथे यानी सितंबर के लास्ट में जो है इसके लिए जो है वो पोर्टल खोला जाएगा और उसके संबंध में जो है विज्ञप्ति यानी नोट्स, प्रेस नोट्स भी जारी की जाती है। अब दो तीन बातें यहाँ पे स्पष्ट की है बिहार बोर्ड ने कि यहाँ ये अंकित करना आवश्यक है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध शिक्षकों की विवरणीय शिक्षक डायरेक्टरी में ऑनलाइन अद्यतन किया जाएगा। जिन विद्यालयों की मान्यता संबद्धता रद्द निलंबित है उनके शिक्षकों की विवरणीय किसी भी परिस्थिति में अद्यतन अपलोड नहीं की जाएगी। यानी कुछ पिछले साल आपको पता है कि वर्ष 23-24 में जो है इंटर की परीक्षा जो है वो जो महाविद्यालय या डिग्री कॉलेजेस तो वहाँ से जो है हटा दी गई है। यानी अब केवल जो है जो माध्यमिक विद्यालय हैं यानी +2 के जो विद्यालय हैं बिहार बोर्ड के, उन्हीं में या उनसे संबद्ध जो विद्यालय हैं उन्हीं में इंटर की पढ़ाई हो रही है। अब जो है कॉलेजेस में जो इंटर की पढ़ाई होती थी वहाँ से बंद कर दी गई है, तो वहाँ के शिक्षकों की भी अब क्या है जो इसमें जो टीचर डायरेक्टरी में है वो अपडेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ स्कूल में और मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं या जो सरकारी विद्यालयों हैं उनके विद्यालयों का ही जो शिक्षक हैं उनकी जो है वो इसमें जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अद्यतन की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ये है कि यहाँ ये भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन शिक्षक शिक्षिकाओं की मृत्यु हो चुकी है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं या दिनांक 31/3/2026 के पूर्व सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन शिक्षक शिक्षिकाओं का नाम विद्यालय के डेटाबेस से डिलीट करते हुए जिन शिक्षकों का नाम किसी कारणवश छूट गया हो, स्थानांतरण अथवा नियुक्ति के आधार पर विद्यालय में विधिवत रूप से पदस्थापित हुए हैं, उनका नाम शिक्षक डायरेक्टरी में ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं या किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो गए, उनको विद्यालय छोड़ना पड़ा है या उनकी मृत्यु हो चुकी है या वो 31/3/2026 से पहले रिटायर हो रहे हैं, तो इन सब लोगों का जो है वो टीचर डायरेक्टरी अब अपडेट नहीं किया जाएगा बल्कि उनका नाम हटा दिया जाएगा। इसमें दो तरह की चीज़ें आती है। पहला, एक जिनका पहले से इस विद्यालय में टीचर डायरेक्टरी में नाम है उनका सिर्फ जो है वो अपडेट कर दिया जाता है, डिटेल्स चेक करके अपडेट कर दिया जाता है। और जो शिक्षक नए आए हैं या जो नए ट्रांसफ़र होके आए हैं या ट्रांसफ़र होके कहीं गए हैं, वो अपने अपने विद्यालयों में जो है वहाँ पर फिर से न्यू जो है एंट्री वहाँ पे करा लेंगे और उनको न्यू एंट्री करानी होगी। साथ ही ये भी आवश्यक है कि शिक्षक डायरेक्टरी ऑनलाइन अपडेट करते समय संबंधित शिक्षकों का विषय सही अंकित किया जाए ताकि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु नियुक्ति पत्र जारी करते समय जिस विषय के शिक्षक है उससे भिन्न विषय का नियुक्ति पत्र निर्गत न हो। सबसे मेन पॉइंट क्या है इसमें कि शिक्षक डायरेक्टरी जब अपडेट किया जाता है तो उस समय उनके विषय का सही होना ये ज़रूरी है। यानी जिस विषय के वो टीचर्स हैं उसी विषय को टीचर्स डायरेक्टरी में अपडेट किया जाना है। वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ प्रधानाध्यापकों की बैठक आहूत कर आगामी वार्षिक परीक्षा 2026 के मूल्यांकन हेतु अर्हता प्राप्त शिक्षकों की कंडिका 2, 3 और 4 के आलोक में सूची अद्यतन कर लिया जाए ताकि शिक्षक डायरेक्टरी हेतु पोर्टल खुलने पर ससमय शिक्षक डायरेक्टरी ऑनलाइन अद्यतन किया जा सके। यानी कुल मिला के बात यह है कि प्रधानाध्यापक महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने जो शिक्षक हैं उनकी एक लिस्ट बना ली जाए और लिस्ट बनाकर तक रेडी रखी जाए ताकि जब भी पोर्टल खुले उस समय जो है इनकी एंट्री की जाए और सही जो है उस समय एंट्री किया जा सके। वैसे बहुत जो है ये मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत इजी स्टेप्स होते हैं जिसमें आपका नाम होता है, पिता का नाम होता है और साथ ही साथ आपके विषय होता है, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होता है, आपकी जो है रिटायरमेंट डेट होती है और आपकी बैंक डिटेल्स और आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर इसमें जो है वो अपलोड किया जाता है। बस यही चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो 9th-10th में है और 11th-12th में जो जिस विषय के टीचर हैं वो ज़रूर जो है अपना इसमें जो है टीचर डायरेक्टरी में अपना ज़रूर एंट्री जो है विद्यालय प्रधान के पास जो आईडी होती है उससे ज़रूर आप कराना सुनिश्चित करें ताकि बिहार बोर्ड जो है आपको भी मूल्यांकन में जो है आपको नियुक्त कर सके। बिना टीचर डायरेक्टरी के आपकी नियुक्ति जो है मूल्यांकन में संभव नहीं है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप अगर सीखना चाहते हैं कि कैसे टीचर डायरेक्टरी अपडेट किया जाए तो हमारा जो है इससे पहले भी हमने वीडियो बना रखा है टीचर डायरेक्टरी अपडेट करने पर, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।